हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को BECS 184 डेटा एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये बार ग्राफ और बार डायग्राम और हिस्टोग्राम को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। बार डायग्राम कंसिस्ट a group of equally spaced rectangular bars or one for each category of given statistical data। किसी भी एक statistical data का हम जब उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे बार ग्राफ कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। द रेक्टेंगुलर बार्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय डिफरेंट शेड्स और कलर। हम इसे डिफरेंट शेड और कलर यूज़ करके हम किसी भी फ्रीक्वेंसी और डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। The bars starting from a common baseline must be of equal width and their length represent the values of statistical data। जो हमारे बीच का ये जैसे हमारा एक ये डेटा हो गया, ये जो विड्थ है, ये विड्थ है, ये सबका सेम होगा। इसके आगे जो भी डेटा निकलेगा इसका जितना विड्थ होगा आगे वाले का भी उतना ही विड्थ होगा। और जो हम ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कितना लंबा लाइन जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका वैल्यू कितना है, उस स्टैटिकल डेटा का वैल्यू कितना है। बार डायग्राम्स में बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह से हम बार डायग्राम बनाते हैं, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजेंटल। फॉर ईच ऑफ दिस टाइप्स वी हैव अगेन ग्रुप्ड बार डायग्राम्स। डिफरेंट टाइप्स के बार डायग्राम्स होते हैं। पहला होता है ग्रुप्ड बार डायग्राम, उसके बाद आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, फिर आता है पेयर्ड बार डायग्राम। तो इस तरह से हम डायग्राम का भी अलग अलग डिवीजन देख सकते हैं। ग्रुप बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो द कंपैरिजंस ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ रिलेटेड स्टैटिकल डेटा। दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड स्टैटिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बीच के कंपैरिजन को हम ग्रुप बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। वाइल सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी साइज का कंपैरिजन करना होता है डिफरेंट। इसमें क्या है, सेम डेटा होता है, रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट होता है। द पेयर्ड बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेयर्स और हॉरिजेंटल बार्स। इसके क्या क्या रूल्स है वो हम देख लेते हैं इसे बनाने में। रूल्स नीड टू बी फॉलोड विद रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ बार्स, दो नो रूल्स आर एप्लीकेबल टू द विड्थ। ऑल द बार्स नीड टू बी इक्वल विड्थ। जो हमारी लंबाई होती है बार की वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बट विड्थ क्या होता है, सबका सेम होता है, चौड़ाई सेम होती है। द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स ऑन द ग्राफ नीड टू बी प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे जैसे उनकी वेरिएबल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे वैसे उनका लेंथ डिफ्रेंशिएट करता है, बट विड्थ क्या है, सेम रहता है। द स्पेस बिटवीन टू बार्स कुड बी अराउंड हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ अ बार एंड द स्पेस बिटवीन एनी टू बार शुड बी द सेम। जैसे हमारा ये बार हो गया और फिर हम बीच में ये स्पेस छोड़ रहे हैं, फिर हम एक दूसरा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो बीच का स्पेस है ना वो भी सारे बार के बीच में सेम रहता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा नहीं रहता है। द स्टेप्स फॉलोड वाइल ड्रॉइंग अ वर्टिकल बार डायग्राम ग्राफ आर एज फॉलोज। कैसे हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल बार ग्राफ को वो देखते हैं। ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ द वर्टिकल वाई एक्सिस। इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और इंटरसेक्ट कहाँ करता है हमारा, ये जीरो पे इंटरसेक्ट करता है। प्रोवाइड एडिक्वेट टेबल टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। हम अभी टेबल देखेंगे, इसे बोलते हैं हम बार डायग्राम, ये बार ग्राफ है। अ स्केल नीड्स टू बी सेलेक्टेड फॉर द लेंथ ऑफ बार that is usually written on extreme right at the top of the bar graph। एक स्केल हम यूज़ करते हैं, ये जैसे है ना, ये स्केल यूज हुआ है, इसके बीच में कितने का गैप है हमारा, 0 to 10 में 10 का गैप, 10 के गैप पे ये स्केल लिया हुआ है, और ये हमारा कितना इसका लेंथ होगा ये इसके वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। On x axis we need to select a width for the bar as well as the gap between the bars that needs to be uniform। ये जो width है इस डायग्राम का, ये सबका सेम रहेगा, और इसके बीच का जो ये गैप है ये भी सारे ग्राफ के बीच का सेम रहेगा। तो ना ये छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, ना ये छोटा बड़ा हो सकता है, सब इक्वल साइज का होना चाहिए, या वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ और डायग्राम इज गिवन इन फिगर
2.1 विच इज़ बेस्ड ऑन द टेबल। ये क्या है, आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया जा रहा है कि हम बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया, ये हमारा आपका बता रहा है कि वैल्यूज़ कितना है, कितना हमें लेंथ ड्रॉ करना है, और ये हमारा एक बार ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा का सबसे कॉमन फॉर्म है, जो हिस्टोग्राम वे में ही किसी भी डेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इजीली, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। इसके क्या क्या, इट इज सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल ऑन अ कॉमन बेस लाइन। एक बेस लाइन के ऊपर एक दूसरे से सटा हुआ डायग्राम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इसके क्या क्या स्टेप्स है वो देख लेते हैं। हिस्टोग्राम इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इसका डिवीजन करता है उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। देयरफॉर बिफोर ड्राइंग अ हिस्टोग्राम 2 more क्लास इंटरवल्स आर एडेड, 1 below and 1 above। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम लिए कितने हैं, 7। एक ऊपर में ज़्यादा लेते हैं और एक नीचे में ज़्यादा लेते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। As can be seen in table, the frequency distribution originally had 5 class interval, but 2 more, 1 below and 1 above have been added। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नीचे और एक ऊपर हम ऐड करते हैं, बट रिप्रेजेंट करते हैं उसके बीच वाले को, 5 को। दूसरा क्या स्टेप है इसका, फर्दर फॉर डायग्राम द क्लास इंटरवल्स आर चेंज्ड एट कैन बी सीन इन फिगर 2.2 वेयर क्लास इंटरवल 19 हैज चेंज्ड टू 9.5। जैसे हम यहाँ पे क्लास इंटरवल को चेंज किए हुए, जैसे यहाँ 70 है तो इसमें 5 माइनस और इसमें 5 प्लस करके पॉइंट हम दूसरा हिस्टोग्राम के लिए टेबल बनाते हैं। ऑन एक्स एक्सिस द एक्चुअल लोअर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इंटरवल्स आर देन प्लॉटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने एक्चुअल निकाला है क्लास इंटरवल उसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्चुअल क्लास इंटरवल्स है, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं जितने वैल्यूज़ के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम, बार ग्राफ क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, वो हमने इसमें देखा, BECS 184। बाकी इसके आगे और भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज कर्व और ऑगिव क्या होता है, ये मैं अगले वीडियोज़ में बताती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।